2014 में अमेरिका की न्यू फाउंडिंग फादर्स नाम की एक नई अल्ट्रा कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में आती है। यह पार्टी इकोनॉमिक संकट के बाद चुनी जाती है और एक कानून पास करती है जिसके तहत हर साल एक राष्ट्रीय परंपरा के रूप में द पर्ज मनाई जाती है। इस दौरान 12 घंटे तक सभी अपराध कानूनी होते हैं, बस नेताओं की हत्या करना मना है। सभी इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रहती हैं। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे बिना ट्रायल के फांसी पर लटका दिया जाता है। 2022 में जेम्स सैंडिन अपने परिवार, पत्नी मैरी, 17 साल की बेटी जोई और 14 साल का बेटा चार्ली के साथ लॉस एंजेलिस के एक अमीर गेटेड कम्युनिटी में रहता है। पर्ज की रात से पहले जेम्स की कंपनी का बनाया हुआ सिक्योरिटी सिस्टम परिवार को सुरक्षित रखने का भरोसा देता है। जैसे ही पर्ज शुरू होती है, परिवार घर के अंदर अपने अपने कामों में लग जाता है। जोई अपने रूम में जाती है और पाती है कि उसका बॉयफ्रेंड हेनरी चुपके से घर में घुस आया है, क्योंकि वह सिक्योरिटी सिस्टम चालू होने से पहले ही घर में आ गया था। हेनरी ने जेम्स से उनके रिश्ते के बारे में बात करने का प्लान बनाया है। इस बीच चार्ली सिक्योरिटी कैमरे देख रहा होता है और एक घायल आदमी को मदद के लिए पुकारते हुए देखता है। वह कुछ समय के लिए सिक्योरिटी सिस्टम बंद करके उस आदमी को अंदर आने देता है। जेम्स जल्दी से सिक्योरिटी सिस्टम फिर से चालू करता है और उस आदमी पर गन तान देता है। तभी हेनरी नीचे आता है और जेम्स पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। जेम्स जवाबी गोली मारता है जिससे हेनरी बुरी तरह घायल हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस अफरा-तफरी में वह घायल आदमी गायब हो जाता है और घर के अंदर छिप जाता है। सैंडिन परिवार सिक्योरिटी कैमरों के जरिए देखता है कि कुछ नकाबपोश हथियारबंद लोग उनके घर के बाहर आ चुके हैं। गैंग का लीडर बड़े ही सभ्य तरीके से चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने उस घायल आदमी को नहीं सौंपा तो वे लोग घर में घुसकर सबको मार देंगे। मैरी जेम्स से पूछती है कि क्या उनका सिक्योरिटी सिस्टम उन्हें बचा पाएगा और जेम्स स्वीकार करता है कि सिस्टम इस बड़े हमले को झेल नहीं पाएगा। जैसे जैसे समय गुजरता है, मैरी और जेम्स घायल आदमी को गैंग को सौंपने का फैसला करते हैं, लेकिन जब वह आदमी उन्हें मिल जाता है तो सैंडिन परिवार को एहसास होता है कि वे खुद भी उसी तरह से बुरे हो रहे हैं जैसे ये गैंग के लोग हैं। वे उस आदमी को बचाने और खुद का बचाव करने का फैसला करते हैं। गैंग के लोग घर में घुसने के लिए ट्रक की मदद से सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ देते हैं। जेम्स और उसका परिवार हथियारों से उनका मुकाबला करते हैं। जेम्स कई गैंग मेंबर्स को मार देता है, लेकिन अंततः गैंग लीडर द्वारा चाकू से हमला किए जाने के बाद जेम्स की मौत हो जाती है। मरने से पहले जेम्स अपने परिवार को बचा लेता है और उनके साथ आखिरी पल बिताता है। कैमरों के जरिए चार्ली देखता है कि उनके पड़ोसी अपने अपने घरों से निकलकर गैंग के सदस्यों पर हमला कर रहे हैं। पड़ोसियों ने गैंग को मार गिराया, लेकिन फिर उन्होंने खुलासा किया कि वे सैंडिन परिवार से नफरत करते हैं क्योंकि सैंडिन्स की संपत्ति उनके खर्चे पर बढ़ी है। पड़ोसी मैरी, चार्ली और जोई को बांधकर मारने की योजना बनाते हैं, लेकिन उसी समय वह घायल आदमी जिसे चार्ली ने अंदर आने दिया था वापस आता है। वह एक पड़ोसी को मार देता है और गैंग लीडर को बंधक बना लेता है, जिससे सैंडिन परिवार को बचा लिया जाता है। आखिरी कुछ मिनटों में मैरी अपने पड़ोसियों से कहती है कि वह अब और खून खराबा नहीं होने देगी और पर्ज खत्म होते ही उन्हें घर से निकलने के लिए कहती है। पर्ज खत्म होते ही सैंडिन परिवार बच जाता है और सब शांत हो जाता है।